स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कुंदन नगर राज्य के एक छोटे से गांव में प्रेमलाल नाम का एक गरीब लक्कड़हारा रहता था। प्रेमलाल का छोटा सा घर था और उस घर में उसकी पत्नी कुसुम और उसका बेटा आनंद रहते थे। प्रेमलाल एक बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का आदमी था। वो स्वभाव से बहुत ही चिड़चिड़ा था। वो अपने इस साधारण जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो रातों रात अमीर बनने के सपने देखा करता और अपनी किस्मत को हमेशा कोसता रहता। एक दिन की बात है, प्रेमलाल लकड़ियां काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी कुसुम उससे कहने लगी, अजी, आज फिर इतने गुस्से में क्यों हैं आप? क्या आपको कभी खुशी महसूस नहीं होती? आप हमेशा परेशान से क्यों रहते हैं? कभी तो मुस्कुराकर काम पर जाया कीजिए। प्रेमलाल गुस्से से बोला, मैं लकड़ियां काटने वाला लक्कड़हारा हूँ, कोई बहुत बड़ा व्यापारी नहीं। मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं है और तुम कहती हो कि मैं खुश रहूं। कुसुम ने समझाते हुए कहा, आपको अपनी मेहनत पर गर्व होना चाहिए। भगवान ने हमें मेहनत करने के लिए ये शरीर दिया है। आपको हमेशा अपनी किस्मत को कोसने की आदत है। कभी तो भगवान का धन्यवाद किया कीजिए कि हमारा परिवार कभी भूखा नहीं सोता। प्रेमलाल बोला, तुम्हें तो मेरी मेहनत की कोई कद्र नहीं है। तुम क्या समझोगी? बस बातें करना आसान है। दूसरों की पत्नियां चाहती हैं कि उनके पति खूब पैसा कमाएं, लेकिन तुम हो कि मेरे छोटे से काम में ही खुश रहती हो। कुसुम बोली, अजी, आप कैसी बातें करते हैं? आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मुझे आपकी मेहनत की कद्र नहीं है? मैं आपके साथ हूँ। कुसुम की बात सुनकर प्रेमलाल तिलमिला गया और बिना कुछ कहे हुए वो अपनी कुल्हाड़ी उठाकर घर से बाहर निकल गया। प्रेमलाल अभी कुछ ही दूर चला था कि तभी उसके सामने गांव का मुखिया आ गया। मुखिया मुस्कुराते हुए बोला, अरे प्रेमलाल, क्या हुआ? आज सुबह सुबह तुम इतने गुस्से में क्यों हो? सब कुछ ठीक तो है? प्रेमलाल बोला, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मेरी परेशानी मेरी पत्नी है। वो कभी भी मुझे समझ नहीं पाएगी। वो चाहती है कि मैं हमेशा खुश रहूं, मुस्कुराता रहूं, जैसे जीवन में सब कुछ ठीक हो। मुखिया बोला, अरे कुसुम तो समझदार और शांत स्वभाव की है, वो भला तुम्हें परेशान क्यों करेगी? प्रेमलाल बोला, वो मूर्ख है। दूसरों की पत्नियां चाहती हैं कि उनके पति और भी ज्यादा धन कमाएं, लेकिन मेरी पत्नी मेरी छोटी सी कमाई में ही खुश रहती है। उसे तो लगता है कि लकड़ियां काटना कोई बहुत बड़ा महान काम है। मुखिया बोला, प्रेमलाल, तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है। असल में वो संतोषी स्वभाव की है। उसकी जगह अगर कोई और पत्नी होती तो वो तुम्हारे सामने हर दिन गरीबी का रोना रोती रहती और तुम्हें मानसिक रूप से परेशान कर देती। तुम्हें तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। मुखिया की बात सुनकर प्रेमलाल का गुस्सा और भी चढ़ गया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं और चुपचाप आगे बढ़ गया। वो जंगल में एक पेड़ के नीचे जा बैठा और अपने आप से कहने लगा, मैं कितनी भी मेहनत क्यों ना करूं, लकड़ियां अच्छे दामों पर नहीं बिकती। मुझे मेरी मेहनत का फल कभी नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि मेहनत करने से ही मनुष्य कामयाब होता है, लेकिन मुझे तो आज तक मेरी मेहनत का फल मिला ही नहीं। और फिर ऐसा सोचते सोचते प्रेमलाल जंगल में अंदर तक चला गया, जहां पर जंगल बहुत ही ज्यादा घना हो चला था। थोड़ी देर के बाद उसकी नजर एक बहुत ही विशाल और बहुत ही पुराने पेड़ पर पड़ी। पेड़ इतना बड़ा और घना था कि उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थी। प्रेमलाल उस पेड़ के पास गया और सोचने लगा, ये पेड़ तो कई वर्षों पुराना लगता है। इसकी लकड़ियां जरूर अच्छे दामों में बिक जाएंगी। क्यों ना मैं इसी पेड़ को काटूं और फिर बाजार में बेच दूं। इससे तो मुझे खूब पैसा मिलेगा। प्रेमलाल उस पुराने पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि अचानक उस पेड़ से धुआं सा उठने लगा। ऐसा दृश्य प्रेमलाल ने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था।
वो तो बहुत ही घबराने लगा। उसने अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी। कुछ ही देर में उस धुएं में से एक सुंदर देव पुरुष प्रकट हुआ, जिसका व्यक्तित्व बहुत ही तेजस्वी और अद्भुत था। प्रेमलाल ने उसे हैरानी से देखा और घबराते हुए बोला, तुम कौन हो? ये सब क्या हो रहा है? वो देव पुरुष बोला, मैं इस वन का देवता हूँ। मैं वन देवता हूँ। मेरा वास हजारों सालों से इसी पेड़ में है। ये पेड़ केवल पेड़ नहीं, बल्कि इस जंगल का आधार है। इसे मत काटो। प्रेमलाल पहले तो घबराया हुआ था, लेकिन अब वो क्रोधित हो गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और वन देवता से गुस्से में बोला, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पेड़ कितना पुराना है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। इस पेड़ की लकड़ियां मजबूत हैं और बाजार में इसके अच्छे दाम मिल जाएंगे, इसलिए मैं इसे काट कर ही रहूंगा। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। वन देवता ने कहा, सुनो, अगर तुम इस पेड़ को नहीं काटोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा को पूरी करूंगा, लेकिन याद रखना कि एक इच्छा पूरी हो जाने के बाद तुम चाहकर भी इस पेड़ को कभी नहीं काट पाओगे और तुम्हें केवल एक ही इच्छा मांगने का अधिकार होगा। प्रेमलाल ये सुनकर उलझन में पड़ गया। उसके मन में लालच और सवाल दोनों ही उठने लगे। अगर ऐसा है तो मुझे बहुत सारा धन चाहिए। और फिर वो खुद ही रुक गया और कहने लगा, नहीं नहीं, धन तो खत्म हो जाएगा, मुझे धन नहीं चाहिए। और फिर अचानक उसके मन में नए नए विचार आने लगे। उसने दोबारा कहा, ठीक है, तो मुझे एक बड़ा महल चाहिए। लेकिन फिर से वो असमंजस में पड़ गया और सिर हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं, महल का भला मैं क्या करूँगा, ये भी सही नहीं है, कुछ और सोचना होगा। वन देवता उसकी हालत देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, सोच लो, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला हो सकता है। प्रेमलाल बोला, मुझे अपनी पत्नी से पूछने दो, शायद वो कुछ सही सलाह मुझे दे सके। मैं उससे पूछकर आता हूँ। वन देवता ने कहा, ठीक है, क्योंकि तुम इस पेड़ का रहस्य जान चुके हो, इसलिए तुम आराम से सोच लो, अपनी पत्नी से सलाह कर लो और वापस आकर मुझे अपनी इच्छा बताओ। मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगा। प्रेमलाल वन देवता की बात सुनकर अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते भर वो इसी बारे में सोचता रहा कि उसे क्या मांगना चाहिए। घर पहुंचते ही उसने कुसुम को सारी बात बताई और कहने लगा, अरे भाग्यवान, सुनो, मुझे जंगल में एक ऐसा पेड़ मिला है जिसमें वन देवता का वास है और वन देवता ने मुझसे कहा है कि अगर मैं उस पेड़ को नहीं काटूं तो वो मेरी एक इच्छा पूरी कर देंगे। अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या मांगना चाहिए। कुसुम गंभीरता से बोली, सुनिए, उनसे आप संतोष मांग लीजिए। संतोष बहुत बड़ी चीज है जो बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को भी नसीब नहीं होती। संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। कुसुम की बात सुनकर प्रेमलाल का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वो कहने लगा, तुम तो हमेशा यही बातें करती हो, तुम्हें क्या पता कि संतोष से पेट नहीं भर सकता। राजाओं महाराजाओं के पास कितना धन और कितना वैभव होता है। मैंने तो यहाँ पर आकर ही गलती कर दी, तुमसे तो पूछना ही बेकार है। मैं अपने ही मन से वन देवता से कुछ मांग लूंगा। ये कहकर प्रेमलाल वापस जंगल की तरफ चला गया। हालांकि कुसुम की राजाओं और महाराजाओं वाली बात प्रेमलाल के मन में गहराई तक बैठ गई थी। वो दौड़ता हुआ जब जंगल में पहुंचा, वन देवता वहीं पर खड़े हुए उसका इंतजार कर रहे थे। वो बोले, प्रेमलाल, तुम वापस आ गए? क्या तुमने तय कर लिया कि तुम्हें क्या इच्छा पूरी करनी है? प्रेमलाल बोला, हाँ, मैंने तय कर लिया है। मैं राजाओं जैसा जीवन बिताना चाहता हूँ। मैं राजा बनना चाहता हूँ, क्योंकि राजा के पास कभी धन की कमी नहीं होती। वन देवता ने कहा, एक बार फिर से सोच लो। राजाओं महाराजाओं का जीवन देखने में तो बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन उनके जीवन में साधारण इंसानों से ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं। उनके जीवन में तो असाधारण घटनाएं घटित होती हैं, जिनसे निपटना इतना आसान नहीं होता। प्रेमलाल बोला, मुझे वो सब नहीं मालूम, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। मैंने जो कहा वही मेरी इच्छा है। मैं राजा बनना चाहता हूँ।
वन देवता ने कहा, ठीक है, आज रात कुंदन नगर के राजा विक्रांत अपने महल की छत से गिरकर मर जाएगा और ये घटना पहले से ही निश्चित है। उसकी मौत इसी तरह से लिखी है। तुम एक तलवार लेकर महल के अंदर चले जाना और महल की छत के नीचे खड़े हो जाना। जब राजा विक्रांत नीचे गिरेगा तो वह चीखेगा। उसकी आवाज सुनकर सैनिक वहां पर दौड़े चले आएंगे और तुम्हें वहां पर तलवार पकड़े हुए देखकर वो समझेंगे कि तुमने ही राजा विक्रांत की हत्या की है। प्रेमलाल ये सुनकर चौंक गया। कहने लगा, अरे लेकिन सैनिक ऐसा सोचेंगे तो वो मुझे मार डालेंगे। वन देवता गहरी मुस्कान के साथ कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे हाथों में तलवार देखकर सैनिक भयभीत हो जाएंगे और यही तो मेरी माया है। तुम्हें तो बस निडर होकर सबसे ये कहना है कि तुमने ही राजा विक्रांत को मारा है। तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस से सैनिक तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। प्रेमलाल ने कहा, जैसा तुमने कहा, क्या ये सब कुछ इतना आसान होगा? वन देवता बोला, बात असल में ये है कि राजा विक्रांत का मंत्री राजा से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो तो पहले ही उसे मारने के लिए षड्यंत्र करता रहता है। जब राजा विक्रांत उसके सामने मरा हुआ पड़ा होगा तो वो तुम्हारा समर्थन करेगा और तुम्हें राजा घोषित कर देगा। लेकिन याद रखना, राजा विक्रांत की पत्नी सुनंदा और उनका 5 साल का बेटा नरेश भी है और वही महल के उत्तराधिकारी हैं। प्रेमलाल बोला, मुझे राजा विक्रांत की पत्नी या उनके बेटे से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो सिर्फ राजा बनना है। वन देवता ने कहा, तो जाओ, समय नजदीक है, रात होने वाली है। तुम्हारा राजा बनने का सपना अब पूरा होने वाला है। प्रेमलाल तुरंत एक तलवार लेकर कुंदन नगर के महल की तरफ बढ़ गया। महल की भव्यता देखकर वो हैरान रह गया। उसने अपने आप से कहा, ये कैसा चमत्कार है। मेरे महल में आते ही महल के सैनिक कहाँ चले गए? मेरा रास्ता एकदम साफ कैसे हो गया? मुझे किसी ने रोका नहीं। ये जरूर वन देवता की माया है। उन्हीं की माया से ये सब कुछ हो रहा है। महल में बिना किसी रुकावट के वो अंदर घुसता गया। प्रेमलाल सीधा महल की छत के नीचे खड़ा हो गया। तभी उसकी नजर छत के ऊपर टहलते हुए राजा विक्रांत पर पड़ी। राजा विक्रांत किसी गहरी सोच में इधर उधर टहल रहे थे। तभी अचानक राजा विक्रांत छत से नीचे गिर गए। सिर फटने से उनका खून बहने लगा। उनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर सैनिक तेजी से वहां पर जमा हो गए। प्रेमलाल, जो वहां पर पहले से ही मौजूद था, उसने तुरंत अपने हाथों में तलवार उठाई और निडर होकर ऊंचे स्वर में कहा, ये काम मैंने किया है। मैंने ही राजा विक्रांत को मारा है क्योंकि मुझे राजा बनना है। सैनिक ये सुनकर चौंक गए। प्रेमलाल की तलवार और उसका आत्मविश्वास देखकर उनके दिलों में डर बैठ गया। तभी महल का मंत्री वहां पर पहुंचा और प्रेमलाल की तरफ वो घूर कर बोला, तो तुमने राजा विक्रांत की हत्या की है? तुम जानते हो इसके बाद क्या होगा? प्रेमलाल बोला, मुझे सब पता है। नियम तो यही है कि ताकतवर ही राजा बनता है और अब मैं इस राज्य का नया राजा बनूंगा। प्रेमलाल की बात सुनकर मंत्री सोच में पड़ गया। वो तो पहले से ही राजा विक्रांत को मारना चाहता था। उसने सैनिकों की तरफ देखा और बोला, ये आदमी सही कहता है। हमारे राज्य में हमेशा ताकतवर ही शासन करता है। राजा विक्रांत अब हमारे बीच में नहीं रहे, इसलिए इस आदमी को ही कुंदन नगर का नया राजा घोषित किया जाता है। ये सुनकर प्रेमलाल गर्व से सीना चौड़ा करके महल की तरफ बढ़ गया। महल में कदम रखते ही प्रेमलाल अपने मंत्री को आदेश देता है, जाओ और जाकर राजा विक्रांत की पत्नी और उनके बेटे को मेरे सामने लेकर आओ। मैं उनसे खुद बात करूंगा। मंत्री तुरंत आदेश का पालन करने के लिए चल पड़ा। प्रेमलाल मुस्कुराता हुआ सिंहासन की ओर गया और अपने आप से बोला, आज मैं अपने सपने को पूरा होते हुए देख रहा हूं। अब मैं कुंदन नगर का राजा हूं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, आगे बहुत कुछ करना है। कुछ ही देर में राजा विक्रांत की पत्नी सुनंदा और उनके बेटे नरेश को प्रेमलाल के सामने पेश किया गया। सुनंदा की आंखों में आंसू थे और उसका चेहरा
भय से कांप रहा था। प्रेमलाल बड़े ही घमंडी अंदाज में बोला, रानी सुनंदा, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इसी समय खत्म करवा सकता हूं, लेकिन मैं दया दिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम तुरंत अपने पुत्र को लेकर इस राज्य से दूर कहीं जंगलों में चली जाओ। अगर गलती से भी तुम इस राज्य के आसपास दिखी तो याद रखना, तुम्हारे साथ भी वही किया जाएगा जो मैंने तुम्हारे पति के साथ किया। सुनंदा प्रेमलाल के इस फैसले को सुनकर थर-थर कांपने लगी। बेचारी बेबस अपने बेटे नरेश का हाथ पकड़कर रोती हुई महल से बाहर चली गई और फिर वो अपने बेटे को लेकर जंगलों में भटकने लगी। भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था। नरेश अभी बहुत ही छोटा था, वो लगातार रोए जा रहा था। भटकते भटकते सुनंदा की नजर जंगल में एक झोंपड़ी पर पड़ी। सुनंदा ने सोचा शायद यहाँ से कुछ सहायता मिल जाए। सुनंदा नरेश को लेकर झोंपड़ी के अंदर चली गई। झोंपड़ी में एक महात्मा जी ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। सुनंदा उनके सामने हाथ जोड़कर बोली, हे मुनिवर, कृपया करके मेरी सहायता कीजिए। मैं और मेरा बेटा भूख प्यास से मरने वाले हैं, हमें थोड़ा भोजन और पानी मिल सकता है क्या? महात्मा जी ने आंखें खोलकर सुनंदा को ध्यान से देखते हुए कहा, रानी सुनंदा, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम राजा विक्रांत की पत्नी हो और ये नन्हा बालक नरेश है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? ये सुनते ही सुनंदा फूट फूट कर रोने लगी और उसने महात्मा जी को प्रेमलाल की सारी कुटिलता और महल से निकाले जाने की पूरी कहानी बता दी। सुनंदा ये नहीं जानती थी कि वो महात्मा जी त्रिकालदर्शी थे। ऋषि महाराज ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनकी आंखों के सामने प्रेमलाल के वन देवता से लेकर महल तक जाने के सारे दृश्य घूमने लगे। दरअसल सच तो ये था कि वो ऋषि महाराज सब कुछ जान चुके थे। कुछ देर के बाद ऋषिवर ने अपनी आंखें खोली और रानी से कहने लगे, रानी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इस कुटिया में रहने की मैं अनुमति देता हूँ। आज से ये कुटिया तुम्हारा घर है, लेकिन याद रखना, एक रहस्य है जो तुम्हें नहीं पता। मैं ये रहस्य तुम्हारे बेटे नरेश को बताऊंगा, लेकिन तब जब वो युवा हो जाएगा। तब तक तुम यहीं पर रहो, शांति से अपना जीवन बिताओ। ऋषि महाराज की बात सुनकर सुनंदा कुछ देर के लिए खुश हो गई, क्योंकि उसे सिर छुपाने के लिए एक छत जो मिल गई थी। अब सुनंदा वहीं पर ऋषि महाराज के आश्रम में रहने लगी। ऋषि महाराज ने उसके बेटे नरेश को वेद शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शस्त्र चलाने की शिक्षा भी दी। इधर प्रेमलाल अपनी पत्नी कुसुम और अपने बेटे आनंद को महल में लेकर आ गया था। अपने पति प्रेमलाल को कुंदन नगर राज्य का राजा बना हुआ देखकर उसकी पत्नी हैरान रह गई। कुसुम अपने पति से पूछने लगी, आखिर ये सब कैसे संभव हुआ? प्रेमलाल गर्व से मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये सारा चमत्कार वन देवता का है। मैंने उनसे राजा के समान बनने की इच्छा की थी और उन्होंने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी। मैंने राजा विक्रांत की पत्नी और उनके बेटे को महल से निकालकर जंगल में भटकने के लिए मजबूर कर दिया। अब ये सारा राज्य मेरा है। ये सुनकर कुसुम कुछ सोच में पड़ गई और कहने लगी, ये आपने ठीक नहीं किया। सबसे पहले तो आपने झूठ बोला कि आपने राजा की हत्या की है, और उसके बाद आपने एक मासूम स्त्री और उसके बच्चे को उनके घर से निकाल दिया। एक बात हमेशा याद रखना, झूठ ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकता। एक ना एक दिन वो सबके सामने आ ही जाएगा। तब आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। प्रेमलाल ने कुसुम की बातों को हंसी में उड़ा दिया और कहने लगा, तुम और तुम्हारे ये उपदेश देने की आदत। अब मैं राजा हूँ, मेरी किस्मत ने मुझे ये मौका दिया है। अब तुम बस देखती जाओ, ये राज्य हमेशा के लिए मेरे अधीन ही रहेगा। और फिर समय ऐसे ही गुजरता रहा। प्रेमलाल के बेटे आनंद की परवरिश राजकुमारों के जैसे होने लगी, और वहीं दूसरी तरफ सुनंदा का पुत्र नरेश, जो कि कुंदन नगर का असली वारिस था, वो जंगल में बड़ी ही कठिनाइयों भरा जीवन बिता रहा था। लेकिन ऋषि महाराज उसे
हर तरह की शिक्षा दीक्षा दे रहे थे। वेद शास्त्रों के अलावा उसे शस्त्र चलाने की विद्या भी सिखाई गई। तलवार चलाना, तीरंदाजी करना, घुड़सवारी करना, इन सब कामों में वो धीरे धीरे निपुण होता जा रहा था। ऐसे ही 15 वर्ष बीत गए। प्रेमलाल का बेटा आनंद हद से ज्यादा ऐशो आराम की जिंदगी और लाड प्यार की वजह से बिल्कुल बिगड़ चुका था। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब प्रजा राजा से आनंद की शिकायत न करती हो। एक दिन कुसुम क्रोधित होकर अपने बेटे आनंद से बोली, बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? तुम दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हो। अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। आनंद अपनी माँ की बात सुनकर बोला, क्या माँ, आप क्या जानती हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? दुनिया के सारे ऐशो आराम मेरे पास हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुसुम ने कहा, तुम बिगड़े हुए हो। तुम्हें सिखाया नहीं गया कि एक राजा को किस तरह से अपनी जिम्मेवारियों का पालन करना चाहिए। लेकिन तुम तो प्रजा पर अत्याचार कर रहे हो, उनकी जमीनें छीन रहे हो और ऐसी हरकतें कर रहे हो जैसी कोई नीच आदमी करता है। कुसुम ने अभी इतना ही कहा था कि तभी वहां पर प्रेमलाल आ पहुंचा। प्रेमलाल क्रोधित होकर कुसुम की ओर देखकर बोला, क्या हो रहा है यहाँ पर? रानी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि राजाओं की संतान इसी तरह की होती है? आनंद जब राजा बनेगा तो वो सुधर जाएगा। कुसुम बोली, आपको तो कभी अपने पुत्र की गलती दिखाई ही नहीं देती। आपने उसे राजाओं जैसा नहीं बल्कि तानाशाह जैसा बनाया है। प्रेमलाल और क्रोधित हो गया और कहने लगा, कुसुम, तुम बहुत बढ़ चढ़कर बोल रही हो। 15 साल हो गए मुझे इस राज्य का राजा बने हुए, लेकिन तुम अभी भी मुझे लक्कड़हारे की पत्नी की तरह ही देखती हो। इतना बोलकर प्रेमलाल गुस्से से वहां से चला गया। इधर जंगल में सुनंदा बीमार हालत में लेटी हुई थी और उसका पुत्र नरेश आंखों में आंसू लिए हुए अपनी माँ को देख रहा था। नरेश अपनी माँ की ओर देखते हुए बोला, चिंता मत कर माँ, महात्मा जी किसी काम से बाहर गए हुए हैं, वो आते ही होंगे। उनके आते ही तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अपने बेटे की बात सुनकर सुनंदा उदासी भरे स्वर में बोली, नहीं बेटा, शायद अब मेरा समय नजदीक आ गया है। मेरी बात बड़े ही ध्यान से सुनो। वर्षों पहले महात्मा जी ने मुझे एक रहस्य बताया था और तुम्हें वो रहस्य तभी बताया जाएगा जब तुम युवा हो जाओगे। लगता है अब मेरा समय आ गया है, लेकिन तुम उस रहस्य के बारे में महात्मा जी से जरूर पूछना। मुझे लगता है कि वो कोई गहरा रहस्य है जिसे तुम्हें जानने का पूरा अधिकार है। अपनी माँ की बातें सुनकर नरेश रोता हुआ बोला, माँ नहीं, आप नहीं जा सकती। परंतु सुनंदा ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। नरेश बुरी तरह से घबरा गया। तभी वहां पर महात्मा जी आ पहुंचे। महात्मा जी की ओर देखकर नरेश रोता हुआ बोला, महात्मा जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। माँ मुझे छोड़कर बहुत दूर चली गई। महात्मा जी ने कहा, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ नरेश, लेकिन यही संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा भी। अपनी माँ के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। महात्मा जी और नरेश ने मिलकर सुनंदा का अंतिम संस्कार कर दिया। अगले दिन नरेश महात्मा जी से बोला, महात्मा जी, मरने से पहले मेरी माँ ने मुझे बताया था कि आप कोई ऐसा रहस्य जानते हैं। आप मुझे युवा होने पर बताना चाहते थे। मेरी माँ की यही अंतिम इच्छा थी कि मैं उस रहस्य के बारे में अवश्य जानूं। नरेश की बात सुनकर महात्मा जी ने कहा, नरेश, तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिता की मृत्यु कोई हत्या नहीं थी, तो केवल एक दुर्घटना थी। और प्रेमलाल का भी तुम्हारे पिता के साथ कोई विरोध नहीं था। वो तो केवल तलवार लेकर वहां पर खड़ा था, क्योंकि वन देवता के वरदान के कारण ये सब कुछ हुआ था। प्रेमलाल एक लालची आदमी है। कुंदन नगर राज्य पर केवल तुम्हारा ही अधिकार है। वो तुमसे कभी भी जीत नहीं सकेगा। महात्मा जी की बात सुनकर नरेश हैरान रह गया और बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? महात्मा जी बोले, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ बेटा। कुंदन नगर राज्य पर जिसका शासन है वो कुंदन नगर राज्य के एक छोटे से गांव का एक मामूली सा लकड़हारा है, जिसने जंगल में वन देवता से राजा बनने की इच्छा जाहिर की थी। वन देवता ने उसे चेतावनी दी थी, मगर वो एक लालची आदमी था
और नहीं माना। उसने केवल तुम्हारे पिता की अचानक मौत का फायदा उठाया और तुम्हें और तुम्हारी माँ को जंगल में ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अब सही समय आ चुका है। नरेश, जाओ और जाकर प्रेमलाल को ललकारो। प्रेमलाल और उसका बेटा दोनों में से कोई भी तुमसे युद्ध में नहीं जीत पाएगा। जाओ, जाकर अपना राज्य वापस ले लो। और एक बात का ध्यान रखना, अपना राज्य वापस पाने के बाद मंत्री को कारागार में डलवाने का आदेश दे देना, क्योंकि जितना दोषी प्रेमलाल है उससे कहीं ज्यादा दोषी वो मंत्री है। उसने बगैर जांच पड़ताल किए प्रेमलाल को वहां का राजा घोषित कर दिया था। वो भी उतना ही दोषी कहलाएगा। ये सब सुनकर नरेश क्रोधित हो उठा और वो तलवार लेकर महल की तरफ चल दिया। महल में पहुंचकर वो दंदनाता हुआ राज दरबार में पहुंच गया। राज दरबार में प्रेमलाल और उसका बेटा आनंद बैठे हुए थे। नरेश को देखते ही प्रेमलाल बोला, कौन हो तुम और ये तलवार लेकर दरबार में क्यों आए हो? नरेश शेर की तरह दहाड़ते हुए बोला, मैं विक्रांत का पुत्र हूँ और अब मैं अपना राज्य वापस लेने के लिए आया हूँ। प्रेमलाल बोला, क्या बकवास करते हो? नरेश ने कहा, बकवास नहीं, मैं राजकुमार नरेश हूँ। तुमने मेरी माँ को जंगल में रहने के लिए मजबूर किया। अब मैं तुम्हें हराकर अपना राज्य वापस लूंगा। नरेश की बात सुनकर प्रेमलाल के बगल में बैठा हुआ उसका बेटा आनंद गुस्से से बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारा राज्य इतनी आसानी से छीन लोगे? अगर हिम्मत है तो आ जाओ, मुझसे युद्ध करो। मैं तुम्हें युद्ध की चेतावनी देता हूँ। नरेश बोला, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम युद्ध में हार गए तो इस राज्य पर मेरा अधिकार होगा। नरेश की बात सुनकर प्रेमलाल इधर उधर देखने लगा। तभी वहां पर बैठे हुए राजगुरु ने प्रेमलाल की ओर देखा और बोले, राजन, नियम तो यही है। अब प्रेमलाल ने ना चाहते हुए भी अपने बेटे आनंद को युद्ध करने की सहमति दे दी। मगर आनंद नरेश की तलवार का एक भी वार ना सह पाया। नरेश के पहले ही वार से वो बुरी तरह से जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। उसका जख्म इतना गहरा था कि वो बेहोश हो गया। इसके बाद नरेश बोला, प्रेमलाल, अब तुम्हारी बारी है। या तो मुझसे युद्ध करो या फिर अपना राज्य मुझे दे दो। प्रेमलाल जानता था कि वो नरेश से कभी जीत नहीं सकता। प्रेमलाल बोला, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। नरेश ने कहा, तो फिर मेरा राज्य मुझे वापस करो। और फिर नरेश ने अपमानित करते हुए प्रेमलाल को सिंहासन से नीचे उतार दिया और उसने आदेश देते हुए कहा, अब तुम्हें अपनी जिंदगी जंगल में बितानी होगी। तभी वहां पर कुसुम आ पहुंची। अपने जवान बेटे को इस तरह से जख्मी हालत में देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। प्रेमलाल सिर झुकाए हुए, आंखों में आंसू लिए हुए वहीं पर किसी अपराधी की तरह खड़ा था। उसकी आंखों में और उसके चेहरे पर पछतावा झलक रहा था। तभी नरेश ने एक सैनिक की ओर देखा और बोला, अभी और इसी समय इस मंत्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए और इसे सारे जीवन के लिए कारागार में ही रहना होगा। ये सुनकर मंत्री बुरी तरह से चौंक पड़ा और बोला, परंतु मेरा दोष क्या है? नरेश ने कहा, तुम्हारी गलती की वजह से ही एक लकड़हारा 15 वर्ष तक कुंदन नगर का राजा बना रहा। तुमने मेरे पिता की मौत की कोई जांच पड़ताल नहीं की, बल्कि सीधे ही प्रेमलाल को राजा घोषित कर दिया। तुरंत इस मंत्री को कारागार में डाल दिया जाए। प्रेमलाल ने अपने जख्मी बेटे आनंद को उठाया और अपनी पत्नी कुसुम के साथ महल से बाहर निकल गया, क्योंकि राजा का आदेश था कि उसे सजा के तौर पर जंगल में जाकर रहना था। वो जंगल में पहुंचा और एक पेड़ के नीचे बैठकर आंसू बहाने लगा। तभी वहां पर वन देवता प्रकट हुए। वन देवता प्रेमलाल की ओर देखकर रहस्यमय अंदाज में बोले, मैंने तो तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि राजाओं का जीवन इतना आसान नहीं होता, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। देखो, तुम्हारे एक गलत फैसले ने तुम्हारे बेटे की क्या हालत कर दी। इतना बोलकर वन देवता वहां से गायब हो गए। प्रेमलाल के पास अब पछताने के अलावा और कुछ नहीं था। ना कोई शक्ति थी, ना कोई सिंहासन। अब अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ जंगल में जीवन बिता रहा था। अब उसका जीवन एक बार फिर से पहले की ही तरह एक साधारण लकड़हारे का बन चुका था। उसने वहीं पर अपनी एक झोंपड़ी बनाई और अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ पछताते हुए अपना जीवन बिताने लगा।
तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी लिखें। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति दीजिए।